कैसे हो बच्चों? तो आज हमारा चैप्टर है 4th, इसका नाम है हीट। हीट हम आम भाषा में सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जिसका मतलब होता है गर्मी। गर्मी से तो हम सब वाकिफ ही हैं, आजकल गर्मी का मौसम भी आ गया है। तो जो गर्मी होती है, होती क्या है असल में? ये गर्मी दो भागों में हमें समझ आती है। पहला है हॉट और दूसरा है कोल्ड। इन दोनों की इंटेंसिटी या वैल्यू गर्मी कहलाती है। अगर गर्मी को हम बढ़ा दें तो चीज हॉट हो जाएगी, और गर्मी को घटा दें तो वो कोल्ड हो जाएगी। अब इस गर्मी को मापने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जो हम सबको पता है, होता है थर्मोमीटर, जिसका इस्तेमाल बुखार नापने के लिए भी किया जाता है। थर्मोमीटर, हम सबने इस थर्मामीटर को देखा होगा। बड़ा ही छोटा सा और यूजफुल डिवाइस थर्मामीटर होता है। और ये थर्मामीटर भी दो तरह का होता है। एक वो जिसको डॉक्टर इस्तेमाल करता है, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, और दूसरा जिसको साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को साइंटिफिक थर्मामीटर भी बोला जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये थोड़े टेम्परेचर को मापने के लिए बना होता है। इस टेम्परेचर से, इस थर्मामीटर से सिर्फ हमारे शरीर का टेम्परेचर ही मापा जा सकता है, जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में 98.4 डिग्री फारेनहाइट। इस थर्मामीटर में रीडिंग 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही ली जा सकती है। जबकि अगर बात करें लेबोरेटरी या साइंटिफिक थर्मामीटर की, तो इसमें हम -10 डिग्री से 100 डिग्री तक का टेम्परेचर आसानी से माप सकते हैं। यानी कि हमारा जो वातावरण का तापमान होता है, इस लेबोरेटरी थर्मामीटर से माना जाता है। हालांकि हम एडवांस थर्मामीटर में हमारे पास आ चुके हैं, जो हमें -200 से +200 डिग्री टेम्परेचर आसानी से बता सकते हैं। और कुछ थर्मामीटर ऐसे हैं जो 5000 डिग्री टेम्परेचर भी हमको बता सकते हैं। तो थर्मामीटर बड़े ही काम की डिवाइस हमारे लिए है। थर्मामीटर के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें गर्म महसूस होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जरा भी गर्म महसूस नहीं होती, चाहे कितनी ही गर्मी हो, चाहे कितनी ही सर्दी हो। तो ऐसी चीजों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जो होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर, इंसुलेटर। सबसे पहले कंडक्टर, वो सभी चीजें जो धूप में रखने पर या गर्म करने पर पूरी तरह से गर्म हो जाती हैं, जैसे मेटल से बनी हुई सारी चीजें। और इंसुलेटर वो जो हम अगर हम गर्म करना चाहें तो एक तो ना तो उनका गर्म हो जाएगा, लेकिन वो पूरी गर्म नहीं होंगी, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक। सिंपल सा है कंडक्टर, इंसुलेटर। अब सोचने वाली बात यह है कि इस कंडक्टर में तो चीजें गर्म पूरी हो जाती हैं, लेकिन इंसुलेटर पूरे गर्म क्यों नहीं होते? तो उसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर कॉन्सेप्ट को होता है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। ये ट्रांसफर 3 टाइप से होता है। सबसे पहला जो नाम कहलाता है वो होता है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा रेडिएशन। जो कंडक्टर होते हैं वो इस कंडक्शन पर काम करते हैं। ये कंडक्शन की प्रॉपर्टी इंसुलेटर्स के पास नहीं होती, इसलिए वो गर्म नहीं होते।
कन्वेक्शन और रेडिएशन ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस पे काम करते हैं, सॉलिड्स पे काम नहीं करते। इस वजह से हमारे इंसुलेटर्स गर्म नहीं होते हीट करने पर। अब कंडक्शन होता क्या है? तो कंडक्शन का मतलब है एक एटम से दूसरे एटम तक हीट जाना। अब मान लीजिए ये आपकी क्लास है और क्लास में 10 बच्चे हैं। 5 ऊपर और 5 नीचे। ये हो गए 10। अब आपकी क्लास में लड्डू बंटने वाले हैं और वो लड्डू यहां पर एक टेबल पर आकर रख दिए। अब बोला ये गया कि भाई एक बार में एक ही बच्चा लड्डू खाएगा, चाहे वो जितने खाए, और जब तक वो सारे नहीं खा लेता तब तक दूसरे बच्चे को लड्डू नहीं मिलेंगे। यहां पर अनलिमिटेड लड्डू है, कोई कितने भी खा सकता है। और दूसरी शर्त ये कि कोई बच्चा अपनी जगह नहीं बदलेगा। तो अब सबको लड्डू खाने हैं तो ये कैसे खाए जाएंगे? होगा ये जो पहला बच्चा है ये इस टेबल से लड्डू खाना शुरू करेगा और भर पेट खा लेगा, यानी इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई लड्डू खाने की। अब खाने हैं दूसरे बच्चे को, तो ये बच्चा क्या करेगा, यहां से लड्डू उठाएगा और दूसरे बच्चे को दे देगा। इसी तरह दूसरा बच्चा भी भरपेट खाएगा और इस तरह ये चेन आगे बढ़ती जाएगी और सारे बच्चे लड्डू खा लेंगे। ऐसा ही कुछ होता है कंडक्शन के अंदर हमारे कंडक्टर्स में। मान लीजिए ये लोहे का एक टुकड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे एटम हैं और यहां पर हमने आग जला दी। अब यहां जो एटम है ये गर्म होगा और अपनी पूरी गर्मी अब्सॉर्ब कर लेगा। उसके बाद अगले एटम को गर्मी ट्रांसफर कर देगा, फिर अगले को, फिर अगले को, फिर अगले को। इस तरह पूरा कंडक्टर हमारा गर्म हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, ये कहलाती है कंडक्शन। दूसरा कन्वेक्शन। अब इस कन्वेक्शन में वही मानते हैं हम, क्लास में कुछ बच्चे हैं, यहां लड्डू रखे हैं, लड्डू खाने हैं। कैसे खाएंगे? इस बार कोई शर्त नहीं है, बस भरपेट लड्डू खाने हैं। एक बार में एक खाएगा और उसके बाद वो अपनी जगह से हट सकता है। तो पहला बच्चा यहां आएगा, लड्डू खाएगा, भरपेट होने के बाद अपनी जगह बदल के पीछे लग जाएगा। फिर दूसरा बच्चा आगे आएगा, ये भी खाएगा और फिर पीछे चला जाएगा। फिर तीसरा आएगा, सारे खाएगा और पीछे चला जाएगा। इस तरह ये खाते जाएंगे और जाते जाएंगे। यही होता है हमारे लिक्विड्स के अंदर। मान लिया ये पानी भरा हुआ है और हमने इसके नीचे आग जला दी। अब यहां पर जो एटम है पानी के वो गर्म होंगे। जब वो पूरी तरह गर्म हो जाएंगे तो ये ऊपर उठेंगे और ऊपर चले जाएंगे। फिर जो इससे ऊपर वाले हैं, क्योंकि ये ऊपर चले गए तो उनकी जगह पर नहीं, उससे ऊपर वाले आ जाएंगे ये एटम्स, और ये गर्म होंगे। तो एक साइकिल चलता रहेगा और धीरे धीरे सारे एटम पानी के गर्म हो जाएंगे। पानी की जगह हम कोई लिक्विड या गैस भी ले सकते हैं। अब अगला है रेडिएशन। फिर मानते हैं हम एक क्लास है, क्लास में कुछ बच्चे हैं, यहां पर लड्डू रखे हैं। अब क्या करना? अब करना यह है कि इनमें से कोई भी लड्डुओं के पास ही नहीं आएगा। लड्डू खाने हैं तो जो यहाँ टीचर है वो क्या करेगा, एक एक लड्डू उठाएगा और इनको फेंकेगा। ये कैच करेंगे और खाते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। इसी टेक्निक से सूरज से धरती पर हीट आती है और हमें हीट मिल जाती है। तो
तो ये हमारा तीसरा ट्रांसफर ऑफ हीट का मेथड है, इसका नाम है रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन है ये हमारे लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है और हमारी अर्थ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग गतिविधि इस रेडिएशन से हो जाती है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर समुद्र हो। तो जहां समुद्र होगा वहां समुद्र का किनारा भी होगा और किनारा जमीन पर भी होगा। तो मान लीजिए सूरज निकला हुआ है, गर्मी पड़ रही है, धूप आ रही है, गर्मियों का मौसम है। तो गर्मी के मौसम में जैसा कि हम जानते हैं जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए गर्मी के मौसम में दोपहर में हम घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जमीन या मिट्टी की खासियत ये होती है कि बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ही ठंडा होती है। अब धूप जैसे ही गर्मी इस पर जमीन पर पड़ेगी ये गर्म हो जाएगी और इसके आसपास जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। हालांकि पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होता, इस वजह से गर्मियों में हमें तालाबों में, नदियों में, वाटर पार्क्स में नहाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पानी जल्दी से गर्म नहीं होता। अब गर्म हवा एक और खासियत है कि ये हवा अपनी जगह छोड़कर ऊपर उठती है, ये ऊपर जाएगा। जैसे ही ये हवा गर्म होगी ये ऊपर उठेगी। अब क्योंकि यहां पर जगह खाली हो गई, हमारी पृथ्वी पर खाली जगह रह नहीं सकती, वहां कुछ ना कुछ तो आएगा, खाली जगह में या हवा जाएगी या पानी जाएगा। तो इधर जो हवा है समुद्र के ऊपर वाली ये इतनी गर्म नहीं है, ये ज्यादा गर्म है, ये ऊपर उठ गई। तो ये हवा तेजी से यहाँ पर आएगी जमीन के पास। यही कारण है कि समुद्र के किनारों पर बहुत तेज हवा चलती है और इसी हवा से समुद्र की लहरें भी बनती हैं। तो ये ऊपर उठी, ये हवा इसके पास आ गई। अब क्योंकि ये सारी हवा तो जमीन पर आ गई तो ये जगह भी खाली नहीं रह सकती, तो ये हवा घूम करके वापस समुद्र के पास आ जाएगी। अब इस तरह से सर्कल चलता रहेगा, जो भी हवा यहाँ आएगी, सूरज की गर्मी में इस कारण जमीन गर्म है, गर्मी के कारण हवा गर्म होगी, हवा ऊपर उठेगी, घूम के इधर आएगी, इधर वाली हवा जमीन पर पहुंच जाएगी और सर्कल चलता रहेगा। अब क्योंकि ये हवा लैंड की तरफ जा रही है समुद्र से, तो इस हवा को जो समुद्र से लैंड की तरफ जाती है दिन के मौसम में, डे टाइम में, तो इसको हम बोल देते हैं लैंड ब्रीज, यानी जमीन की तरफ बहने वाली हवा। अब टाइम बदलता है और सूरज छुप जाता है, सूरज की जगह आ जाता है मून। अब मून तो हमें गर्मी देता नहीं, मून तो ठंडा होता है, लेकिन दिन भर धूप पड़ने की वजह से पानी गर्म हो जाता है। आप लोगों ने ध्यान करा होगा कि शाम के समय में हमारे घर पर जो टंकी रखी होती है छत पर, उसका पानी गर्म हो जाता है और सुबह वो पानी थोड़ा ठंडा मिलता है। तो समुद्र गर्म हो गया और धूप ना पड़ने की वजह से जमीन गर्म नहीं हो रही, जमीन ठंडी हो गई। तो गर्म हवा कहाँ की? समुद्र की। ठंडी हवा कहाँ की? जमीन की। तो ये गर्म हवा ऊपर उठेगी और इसकी जगह लेने के लिए लैंड से हवा आएगी और ये जगह खाली हो गई तो ये हवा घूम करके वापस लैंड के पास। अब ये जो हवा है लैंड से सी की तरफ जा रही है, तो इस वजह से इसका नाम हो गया सी ब्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट रेडिएशन की वजह से होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का। जो हवा समुद्र से जमीन की तरफ जाए उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, और जो हवा जमीन से समुद्र की तरफ आए उसको बोल देते हैं हम सी ब्रीज। बड़ा ही आसान सा लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक। और लास्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रैपिंग ऑफ हीट। ट्रैपिंग ऑफ हीट, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके कारण ऊनी कपड़े पहनने पर हमें गर्मी महसूस होती है सर्दियों के मौसम में, और गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनने पर हमें ठंडक महसूस होती है। तो
तो इसके अंदर होता क्या है, मान लीजिए ये ऊन का कपड़ा है। अब इस ऊन के कपड़े पर क्या होता है, बहुत सारे पतले पतले छोटे छोटे धागे होते हैं, हमने देखा होगा ध्यान से। तो ये जो धागे होते हैं उनका काम क्या है, ये हवा को उस कपड़े से बाहर जाने नहीं देते। अब वो जो हवा है हमारे शरीर के आसपास बनी हुई है, हमारे शरीर की गर्मी से जो भी होती है 37 डिग्री सेल्सियस, इस गर्मी से हमारे शरीर की आसपास की जो हवा है जो हमारे कपड़ों के अंदर है वो गर्म हो जाएगी, और ये जो धागे हैं उस गर्म हवा को बाहर नहीं निकलने देंगे। तो बाहर की ठंडी हवा के बीच ये स्वेटर है हमारा, वो एक गेट का काम करता है और ठंडी हवा को हमारे शरीर के पास नहीं आने देता, और ये गर्म हवा हमारे शरीर को गर्म बनाए रखती है। इस वजह से हमको ऊनी कपड़े पहनने पर ठंड नहीं लगती। जबकि सूती कपड़ों में क्या होता है, सूती कपड़ा होता तो ऐसा ही है लेकिन वो पतला होता है। पतला होने का कारण यह है कि जिस तरह यहाँ पर धागे और या बाल होते हैं, सूती कपड़ों में नहीं होता, यहाँ पर हवा आसानी से आर पार जा सकती है। यानी जो हवा हमारे शरीर के पास गर्म होगी वो हवा बाहर निकल जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, उसकी जगह पर ठंडी हवा आ जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर इसने गेट का काम करा और यहाँ पर विंडो का। तो बाहर की कूल एयर और अंदर की हॉट एयर आसानी से इधर उधर होगी। और इसी के साथ हमारा लेसन खत्म होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेसन है, आसान सा लेसन है, छोटा सा लेसन है। इसको पढ़ना, समझना, और जो बात ना समझ में आए आप उसे पूछ सकते हो।